एक राजनीतिक विवाद के बाद बिलाखिर आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स प्रीलिम्स शुरू हो चुके हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और करीबन 19,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स है इस बार। आप जानते हैं कि किस तरह से एक विवाद छिड़ा यहाँ पर सीएमओ ऑफिस और लोक भवन के बीच में, जहाँ पर कल शाम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिशियल एक्स के हैंडल से एक पोस्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि 2 दिसंबर को सीएमओ ऑफिस से एक चिट्ठी आई थी एज रिलैक्सेशन के हवाले से, जिसका जवाब हमने 2 तारीख को ही दे दिया था, लेकिन उसके बाद सीएमओ ऑफिस से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुई, जिसके चलते हुए हमने देखा कि कल सीएमओ ऑफिस से शाम को एक लेटर जेके जो पीएससी है उनको जाती है और उसमें ये मेंशन किया जाता है कि एग्जाम्स के डेट्स पोस्टपोन कर दिए जाए। 7 दिसंबर यानी कि आज एग्जाम्स होने वाले हैं लेकिन इनको पोस्टपोन कर दिया जाए। महज 12 घंटे बचे हुए थे, रात तक एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं डेट्स पोस्टपोन होंगी एग्जामिनेशंस की, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज सुबह से ही हमने देखा एस्पिरेंट्स जो अक्रॉस कश्मीर वैली से आए, श्रीनगर में मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, आज यहाँ पर तांता लगा रहा उनका और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस नहीं दिखाई इन एस्पिरेंट्स ने। उसका कारण यह है कि कई सालों की ऐसी मेहनत होती है जिसके लिए ये तैयारी करते हैं और आज ये नहीं चाह रहे थे कि जो ये इस वक्त ये सियासती चक्रव्यूह चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसमें फंसे और कई सारे एस्पिरेंट्स हजारों की तादाद में आज अक्रॉस कश्मीर वैली से श्रीनगर पहुंचे जहां इनके सेंटर्स थे और इनके इम्तिहानात जो हैं यहां पर लिए गए। हालांकि अभी प्रीलिम्स है, इसके बाद मेंस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ये यही डिमांड कर रहे हैं कि जो अपर एज लिमिट यहां पर पहले 37 की हुआ करती थी उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाए। ये तमाम मामला 2018 में शुरू हुआ था जब SRO 103 में कुछ चेंजेस लाई गई थी, जिसमें पहले जो एज लिमिट हुआ करती थी यहाँ पर अपर एज लिमिट 37 की उसको 32 कर दिया गया था। उसके बाद लगातार हमने देखा किस तरह से एस्पिरेंट्स सड़कों पे आए और उन्होंने पुरअमन तरीके में अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक भी कोई नजरसानी नहीं हुई। हालांकि अगर हम 2023 और 24 के इम्तिहानात की बात करें उस टाइम पे एक टेम्परेरी सोल्यूशन दिया गया था, अपर एज लिमिट 35 कर दिया गया था, लेकिन ये एस्पिरेंट्स चाह रहे हैं कि अपर एज लिमिट परमानेंटली 37 की जाए और हवाला दिया है इन्होंने यूपी, राजस्थान और हरियाणा जैसी स्टेट्स का जहां पर अपर एज लिमिट 40 से लेकर 42 भी है। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें, अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को आगे उठाती हैं, क्योंकि आपको याद दिलाते चलें कि रिजर्वेशन का भी मुद्दा इस वक्त तूल पकड़ रहा है। महज ही अब कुछ दिन बचे हैं। MP आगा रूल्ला ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और बच्चों के हवाले से, रिजर्वेशन के हवाले से उन्होंने कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में ये कहा था कि 20 दिसंबर तक अगर रिजर्वेशन का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो बच्चों के साथ वो पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे CM उमर अब्दुल्ला की रेसिडेंस के बाहर। और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन मामले पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जब 20 तारीख आएगी 20 दिसंबर को, किस तरह से ये तमाम बच्चे जो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, उनकी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। वही अगर हम देखें तो हाल ही में जो उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जम्मू में, उन्होंने कुछ प्रस्ताव सामने रखे हैं। जो वो एक डॉसियर इस वक्त उपराज्यपाल के लोक भवन में गया है, उसमें कहा गया है कि जो EWS और RBA हैं शायद इनका कोटा कहीं ना कहीं कम किया जाएगा और वो ओपन मेरिट के लिए एडजस्ट किया जाएगा, जिसमें हमने देखा कि EWS और RBA जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखाई है। अब देखना ये होगा कि 20 दिसंबर जो ही यहाँ आता है तो क्या तब तक रिजर्वेशन का ये मामला हल होगा या नहीं होगा। अगर हम फैक्चुअली बात करें, जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये मामला कहीं ना कहीं लिंगर अपॉन करेगा। और वही जब तक यहाँ जाति गणना यानी कि कास्ट सेंसस 2026 में नहीं होगा तब तक भी थोड़ा मुश्किल बताना रहेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओपन मेरिट के जुमरों में आते हैं या कैटेगरीज में आते हैं। वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तीसरी खबर
खबर का रुख करें तो मौसम में आज हल्की सी हमने देखा कि तब्दीली आई है। अगर हम तमाम अक्रॉस जम्मू कश्मीर की बात करें तो रात के तापमान जो है उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। श्रीनगर है जहां पर अभी तक का इस सीजन का सबसे कोल्डेस्ट नाइट रिकॉर्ड किया गया है वो है -4.6, जिसने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तक -4.6 के बाद तापमान नीचे नहीं गया, हालांकि -4.5 गया, -4.4 गया है, लेकिन -4.6 का रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा है। हालांकि चिले कलान को अभी भी लगभग 10 दिन बाकी है, देखना होगा कि चिले कलान अपने रंग कैसे दिखाता है। और आज के तापमानों की बात करें तो श्रीनगर में आज के तापमान रिकॉर्ड किए गए -0.9 डिग्री सेल्सियस, जिससे कहीं ना कहीं राहत मिली और उसका कारण था मौसम का अब्रोआलूद होना। मेट की माने तो उनका कहना है कि आने वाला जो वक्त है, स्पेशली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर यानी कि 13-14 दिसंबर के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगी, जिसके चलते हुए न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं ये ठंड टूट सकती है और लोगों को निजात मिल सकती है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKL डिजिटल के साथ।